हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत दिख रही है आप लोगों को दक्ष के स्कूल जाने को लेके, लेकिन आप लोगों को मेरी आवाज़ में एक अलग ही खनक और अलग ही खुशी आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। और दक्ष भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आज स्कूल जाने के लिए, मतलब स्कूल जाके जल्दी से घर आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और यहाँ पर देखो, मैं नहा के और जो है रेडी हो चुकी हूँ। मैंने हाथों में लगाई नेल पेंट्स ब्राउन कलर की, और अभी मुझे जाना है बाहर की तरफ को कुछ सामान लेने के लिए घर का। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपनी नेल पेंट्स और मेहंदी दिखाने में व्यस्त हूँ कि कैसी लग रही है। आप लोग बताना ये कलर आपको कैसा लग रहा है। फिर मैंने टांगा अपना पर्स और मैं चलेगी बाहर की तरफ को। मुझे लेने थे बहुत सारे फ्रूट्स एंड नारियल पानी, बहुत सारी चीज़ें। तो आड़ू ना आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जब मैं कल मार्केट में मेहंदी लगाने गई थी तो मैंने वहाँ बहुत सारे आड़ू देखे थे, बट उस टाइम मैंने ले नहीं पाई। तो यहाँ पर से मैंने आड़ू ले लिए थे 1 किलो, और ले लिया था 1 किलो अंगूर, और 2 किलो मैंने दशहरी जो हरा वाला आम होता है, ये सेक वाला आम नहीं, दूसरा वाला जो होता है ना, वो ले लिया। मेरा मन था ये आम लेने का, लेकिन इसको मैंने सूंघ के देखा ना, तो इसमें से खटास वाली जो है खुशबू आ रही थी। और भैया खुद बता रहे थे ये मीठा हल्का होगा और हल्का खट्टा होगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया और दूसरा ले लिया। यहाँ पर से अभी मैं नारियल पानी जो है ना पैक करा रही थी। 5-6 नारियल पानी करीबन मैंने यहाँ से ले लिए थे, और मैं बिल्कुल ही, मेरी डिक्की और आगे भी जो है ना जगह फुल हो गई थी स्कूटी में। उसके बाद मैं आई बीकानेर, जहाँ से मुझे ये नमकीन मुझे ठीक लगी, तो मैंने ये नमकीन और बिस्किट देखे, उसमें से एक बिस्किट ले लिया। और मैंने पैक कराई रसमलाई घर के लिए, क्योंकि दक्ष ने बोला था रसमलाई लेके आना। साथ में मैंने यहाँ पर से कुछ आइसक्रीम भी ली थी। फिर घर आके ठंडी ठंडी हमने जो है ना रसमलाई खाई, कपड़े वगैरह चेंज करके, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। मुझे सिर्फ बीकानेर और स्टैंडर्ड स्वीट्स की रसमलाई अच्छी लगती है। आपको कहाँ की अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। अभी शाम हो गई थी, और शाम के समय मैं कर रही थी अपनी गाड़ी को बिल्कुल चकाचक, इसको चमका रही थी मैं, क्योंकि आज हमें अपनी गाड़ी लेके जाना था कहीं बाहर पे। हमें जाना है शादी में, जिसकी हमने जो है ना इतनी सारी तैयारी कर रखी है। ये सब करके मैं पहुंच गई थी आज पार्लर में, और मैं अपना हेयर डू करवा रही थी यहाँ से। मेरा प्लान था कि मैं अपनी साड़ी भी यहीं से वेयर करके जाऊंगी, बट उसके लिए मुझे बहुत समय लग जाता, और मुझे ऐसा लगा कि मैं लेट आई हूँ, मुझे जल्दी आना चाहिए था। बट जब मैं आ रही थी तो मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो स्टाइलिंग जो है स्टार्ट हो गई है। कर्ल्स कर रहे हैं, मैंने लूज़ कर्ल वाला बोल रखा है, और एक ये मैंने आगे कर्ल करवा के देखा, बट ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इसको स्ट्रेट करवा लूँगी। प्लेन वाला ही जो है आगे कर्ल सही लग रहा था। तो यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप का मेरा जो है ना हेयर रेडी हुआ है। अभी देखो इसमें क्लिप्स वगैरह लगेंगे, कुछ बहुत सुंदर सा लगेगा। मुझे इसी टाइप का कुछ बनवाना था। तो ये देखो मेरे बाल बिल्कुल रेडी हैं बन के। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये है मेरे बेटे का लुक, डार्क ब्लू पैंट और स्काई ब्लू शर्ट एंड फॉर्मल शूज़ एंड हार्ट की वॉच। बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना लगे। नहीं नहीं, वैसे अच्छा लग रहा है, ऐसे बेकार लग रहा है छपरी जैसा। तो जी ये है मेरा लुक। मैंने पहन रखा गोल्ड की ज्वेलरी एंड चोकर, और ये है मेरी सुंदर सी साड़ी। आप लोग गैस करके बताना मेरी साड़ी कितने रुपए की होगी। और ये है मेरा हेयर, कुछ ऐसी लग रही हूँ मैं। तो अभी हम लोग रेडी होके बाहर आ गए हैं, और गाड़ी हमारी निकल रही है शादी में जाने के लिए। लेकिन हम लोग ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। मतलब मुझे ना जो मैंने चाहा था कि किस तरीके से हम लोग जाएं और किस तरीके से हम लोग एंजॉय करेंगे, वो नहीं हो पाया था। ये अभी दिखे वर्दिनी और मैं, अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों। वाह देखो मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरी साड़ी भी अच्छी लग रही है, वर्दिनी के कपड़े भी कितने प्यारे लग रहे हैं। कुची 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 कुची, हच्ची हच्ची, प्यारी प्यारी। हच्ची करके दिखाओ इसमें, हाय कर दो सबको। हाय गाइस, हेलो, मेरा नाम वर्दिनी है, बोलो। मैं नर्सरी में पढ़ती हूँ, और हम शादी में जा रहे हैं विक्रम अंकल की। और हमारे साथ दद्दा भी है, दक्ष दद्दा। हमारे साथ दद्दा भी है, बोलो। दक्ष दद्दा। कौन दद्दा? दक्ष। और पापा भी है, मम्मा भी है। हम बहुत एंजॉय करेंगे ना, डांस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पहुंच गए थे शादी में, और जैसे ही हम पहुंचे ना वैसे ही जस्ट बारात भी पहुंची थी, और बारात अंदर चले गई थी। बस मुझे इस बात का दुख है कि हमें डांस करने को नहीं मिला, वो भी छलिया वाले हमारे पहाड़ी बाजा में। बहुत ज़्यादा मन था।
ये फूल फुला छाना, ये फूल फुला छाना, फूल फुला छाना। पुष्पमाला पहनाइएगा, पुष्पमाला यज्ञ यज्ञो भव्यमदाहिने तो यहाँ पे जो भी रीति रिवाज है वो सारे हो रहे थे। धुलर घोरा था, मतलब जो जयमाला से पहले हमारे यहाँ होता है। तो मैंने अपने बेटे से बोला कि तूने और मैंने साथ में कोई फ़ोटो भी नहीं खींची और हमारी कोई व्लॉगिंग भी साथ में नहीं। और देखो ये इफेक्ट लगा के ना आंखों में ऐसा लगा था जैसे मैंने लेंस लगाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तैयार तो मैं घर पर ही हुई थी, सिर्फ मैंने बाल जो है पार्लर में जाके बनवाए थे। अभी हमने यहाँ पे विक्रम के साथ बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करी। विक्रम अभी फ्री हो गया था पूजा पाठ से। सो गाइस, आज मेरी शादी है। जितने भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं और बाकी हो जाएगा, फिर सब्सक्राइब कर देना। बाकी की डिटेल पे बाद में दिखा देंगे। अभी हम लोग जयमाला के लिए जा रहे हैं, जयमाला के लिए। और थैंक यू सो मच, हमारी भाभी आई और चैन मिली और मजाक कर रहे हैं। जा रहे हैं अभी जयमाला के लिए हम लोग आगे। और ये एक बच्चा गांव से लेकर शहर तक पहुंचा हुआ और अपने रोगों के बारे में मुझे बताना है। आगे रोग अपना रोहित ये बाइक पकड़ा बैठ जाओ। और आज इधर ही फिर हमसे विदा हो जाएगा बच्चा, क्योंकि हम बचपन से जानता हूँ। तो आज छोरी